गाजियाबाद साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक एवं राष्ट्रीय सदस्यता अभियान युवाओं के प्रेरणा स्रोत अजय शर्मा के आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय एवं आवास का उद्घाटन ज्ञान खंड एक इंदिरापुरम में हुआ, जिसमें गाजियाबाद दूधेश्वर नाथ मठ के महंत श्री नारायण गिरी जी के द्वारा रिबन काट कर किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं समाजसेवियों ने कार्यालय एवं आवास के उद्घाटन में अजय शर्मा को बधाई दी एवं बात कही जाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व महानगर अध्यक्ष एवं कोविड के समय जो बच्चों के माता पिता साथ छोड़ गए, उन बच्चों के माता पिता के रूप में अजय शर्मा ने उन बच्चों को सहारा दिया एवं उन बच्चों के पढ़ाई लिखाई खर्चा एवं उन बच्चों की सारी जिम्मेदारी अजय शर्मा ने अपने ऊपर ली। अब बात करते हैं अजय शर्मा के राजनीति के विषय में। तो अजय शर्मा गाजियाबाद या साहिबाबाद क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अजय शर्मा ने अपनी एक अलग से पहचान बनाई है। अजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में महानगर अध्यक्ष रहे, वर्तमान में प्रदेश संयोजक एवं राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के सदस्य भी हैं। अब 2022 के चुनाव में साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी अजय शर्मा को टिकट देती है तो निश्चित अजय शर्मा की जीत सुनिश्चित है। और आज भारतीय जनता पार्टी इंदिरापुरम कार्यालय एवं आवास के उद्घाटन में जो क्षेत्र के ही नहीं बल्कि कई वरिष्ठ लोगों ने अजय शर्मा को जाकर बधाई दी। और हिंदी न्यूज 1 रिपोर्टर कपिल श्रीवास्तव ने इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज किया और इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक अजय शर्मा एवं इंदिरापुरम बीजेपी मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला, दिल्ली बीजेपी उपाध्यक्ष सौरभ चौधरी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि भाई साहब, जो आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है आपका जी, क्या एक संदेश है साहिवाल विधानसभा के? संदेश तो पूरे प्रदेश के लिए है। मैं प्रदेश का संयोजक हूँ सदस्यता अभियान। मैंने आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। साहिबाबाद में कार्यालय नहीं, मेरा निवास भी है। और साहिबाबाद की जनता के बहुत छोटे मोटे काम हैं जिनको मैं राजनगर में रह के पूरा नहीं कर पा रहा था। समस्याओं को उनके लगातार उनसे जुड़ा रहा हूँ। पिछले कई साल से लगातार इस क्षेत्र की जनता के साथ तारतम्य में रहा। मुझे लगा कि मुझे इन्हीं के बीच में आकर रहना चाहिए। इसी को देखते हुए मैंने इंदिरापुरम में अपना आवास और कार्यालय बनाया है। और मुझे लगता है आने वाले समय में आप सब लोगों के बीच में रहूँगा तो उसका लाभ मिलेगा। साहिबाबाद विधानसभा से अपनी सीट की दावेदारी भी है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। भारतीय जनता पार्टी के सुनील जी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करते करते। अब हमारी बारी है, हम मेहनत अब करेंगे तो वरिष्ठ लोग आराम करेंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा। परिवर्तन जैसे हमेशा होता है ऐसे ही आगे भी होगा और हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं। आपको लगता है इस बार ये सीट चेंज होगी? बहुत सारी सीटें चेंज हो गई और मुझे लगता है कि बड़े लोग तय करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि परिवर्तन के साथ साथ नए युवाओं को टिकट देके साहिबाबाद के लिए अच्छा रहने वाला है। अजय शर्मा जी ने एक इतना कोविड में भी काम किया, एक युवा हैं और योगी आदित्यनाथ जी के काफ़ी करीबी हैं। इतना आपने क्षेत्र में काम किया, क्या लगता है कि उसको देखिए आप पे आशीर्वाद किया है? हाँ, निश्चित रूप से हमारे सभी बड़े नेताओं का मेरे साथ आशीर्वाद है। कोविड काल में जितने भी बच्चे अनाथ हुए पूरे गाजियाबाद में 120 परिवारों को मैंने गोद लिया। ऐसे 150 बच्चों का एडमिशन कराया, उनकी फीस की चिंता, किताबों की चिंता। और ऐसे परिवारों को पिछले 9 माह से लगातार हम राशन की चिंता कर रहे हैं। हमने ये प्रण किया है कि जब तक हम समर्थ होंगे हर महीने ऐसे परिवारों में राशन की किट दे के आएंगे। लगातार अनवरत हम करते आ रहे हैं, लेकिन हम काम ज़्यादा प्रचार कम करते हैं। और आने वाले समय में भी गरीबों की, वंचितों की और जो कोविड से अनाथ हुए बच्चे हैं उनकी हम चिंता करते हैं। ये अभियान मेरा। इस बार कोविड में कुछ लोग पार्टी से नाराज भी हैं जो कोविड में नहीं निकल के आए, आप समझ सकते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे अपनी विधानसभा? पार्टी से कोई नाराज नहीं है, व्यक्ति से कोई नाराज नहीं है। हाँ, पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया। योगी जी और मोदी जी ने लगातार 24 घंटे काम किया है। हमने काम किया है, बड़े नेताओं ने काम किया है। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से व्यक्ति से नाराज लगता है, पार्टी से कोई व्यक्ति नाराज नहीं। तो फर्क तो पार्टी पड़ेगा ना? फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों से नाराज है उनको हटा कर नए लोगों को लाया जाएगा। जिन लोगों ने काम नहीं किया उनकी जगह अच्छे काम करने वाले लोग आएंगे। नाराजगी की बात करते हैं लोग। योगी जी से खुश हैं, लोग मोदी से खुश हैं। व्यक्ति विशेष से अगर नाराज है तो उनको परिवर्तन करा जाएगा, अच्छे लोगों ने। आज आपके इस ऑफिस की ओपनिंग में, भारतीय जनता पार्टी की ओपनिंग में पूरा मंडल यहाँ पर है, पूरे स्वयंसेवक यहाँ पर है, सब एक से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पे है। तो क्या लगता है इसको किस नजरिए से देखते हैं? साहिबाबाद के हर वार्ड के, हर बूथ के, हर मंडल के लोग आज यहाँ पर हैं। मैं लगातार इनके बीच में काम कर रहा हूँ। महानगर अध्यक्ष भी रहा, क्षेत्रीय मंत्री रहा, वर्तमान में प्रदेश का संयोजक हूँ। तो मेरा इन सभी लोगों से मित्रवत संबंध है। आज मेरे कार्यालय का आवास का उद्घाटन, ये सभी लोग आए हैं, सबका स्वागत है। और इनके सुख दुख में मैं लगा रहता हूँ तो मेरे साथ सुख दुख में मेरे लगे रहते हैं। आज हज़ारों लोग यहाँ आए हैं मात्र एक व्हाट्सएप के संदेश पे, इसी कारण से आए कि ये लोग मुझे स्नेह करते हैं और चाहते हैं कि आने वाला समय हमारा भला जाए। उत्तर प्रदेश की सरकार से साहिवाल विधानसभा के कैंडिडेट और आम आदमी से क्या कहना चाहिए? समझा नहीं?
उत्तर प्रदेश में सभी जो लोगों से भारतीय जनता पार्टी की जो योजना चल रही है उनको लेके और अपनी साहिवाल विधानसभा के सभी जो वोटर हैं उनसे क्या कहना चाहिए? मेरा ये कहना है, पिछले पौने 5 साल में योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, लगातार इतने अच्छे काम किए, इतना डेवलपमेंट किया है। कोविड के पीड़ितों को, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए थे, 45 रुपये मासिक देने का काम योगी जी ने किया। मैंने उन्हें पत्राचार किया, मैंने कहा कि ऐसे जो अनेक बच्चे थे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है कि उनके पिताजी कोविड से मरे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरे आग्रह पर उन्होंने 2500 रुपये प्रति माह ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास उनके पिताजी की डेथ कोरोना से सर्टिफिकेट भी नहीं था, उनको 2500 रुपये देने का काम किया। लगातार फ्री राशन जब से अवसर दे रहे हैं, फ्री सबको वैक्सीनेशन दे रहे हैं। राम मंदिर जो हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा था, मंदिर बनना शुरू हो गया है। काशी विश्वनाथ का कायाकल्प हो गया है। इतने सारे काम हुए, अगर मैं गिनाने लगूँ तो घंटे हो जाएंगे। और योगी मोदी सरकार ने जो विकास का नया मापदंड तय किया है, उसको देखते हुए आने वाला समय भी हमारा ये युवा जोश, काम दमदार, अब की बात फिर भाजपा सरकार, और जो विरोधी कुछ भी कहते रहे आएंगे तो योगी। एक और मेरा सवाल आपसे और है, साहिवाल विधानसभा का भी जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। अगर आप इस विधानसभा से चुनकर आते हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देती है, तो किस प्रकार से युवाओं के लिए काम करेंगे साहिवाल विधानसभा? साहिवाल विधानसभा बहुत अच्छी विधानसभा है, बहुत बड़ी विधानसभा है। यहाँ की कई सारी समस्याएं हैं जिनको जनरल वीके सिंह जी ने और सुनील जी ने पूरा करने की कोशिश भी किया, काफ़ी हद तक पूरी भी हो पाई है। कुछ कमी रह गई है, जैसे मैं गंगा जल की बात करूँ, जो आना था अभी तक नहीं आया है। मैं खोड़ा के पानी की बात करूँ, वो समाधान होना था जो नहीं हुआ है। कुछ विद्यालय बनने थे यहाँ जो नहीं बन पाए हैं। अस्पताल की योजना माननीय जनरल वीके सिंह जी लाए हैं, इम्प्लीमेंट होने वाले। इन सभी समस्याओं को मैं समाधान करके और आने वाले समय में रोजगार कैसे बढ़े और साहिबाद का युवा रोजगार परक कैसे बने, इसकी मैं चिंता करूँ। आपने कहा योगी जी ने तो काम कराया, ऊपर से योगी जी कहाँ से आया, सेंटर से पैसा आया, पर क्या लगता है आपको जनप्रतिनिधि ने काम नहीं कराया? काम सबने आप किया। हिंडन का देख लीजिए, पार्कों का देख लीजिए। आप इन्हीं की बात कर रहे हैं साहिवाल विधानसभा की, हिंडन कितना गंदा है। आप पार्कों की स्थिति देख लीजिए। अगर आपको इस बार मौका मिलता है तो जनता के बीच में, मतलब जनता को सुरक्षित का है, अगर जीत के ऐसा है, आपकी जानकारी में होगा, मैं सबसे एक्टिव नेताओं में हूँ। मैं युवा भी हूँ, एक्टिव भी हूँ। तो मुझे लगता है जितनी बड़ी जनसंख्या है उसको एक एनर्जेटिक आदमी, जो एक्टिव आदमी है, वही सबसे संपर्क कर पाएगा। अगर कोई एक्टिव कम है या इसका स्वास्थ्य खराब है तो वो थोड़ा सा कवर नहीं कर पाएगा। तो निश्चित रूप से युवाओं की आवश्यकता है। जितना बड़ा क्षेत्र है उतना ज़्यादा भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है जहाँ देश की जनता स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर इतनी पीड़ित है, उसके लिए आप क्या कार्य करेंगे? स्वास्थ्य और शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है। योगी जी और मोदी जी के कार्यकाल में डॉक्टर्स की कमी थी, डॉक्टर्स बढ़ने शुरू हो गए। हर जिले में एक एम्स बनाने की योजना हम लोग चला रहे हैं। स्वास्थ्य धीरे धीरे स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होती जा रही हैं। और जितने भी आपने दूसरा कहा शिक्षा के लिए भी एक बड़ा विद्यालय बनना चाहिए, उसके लिए प्रयास करें। लेकिन जहाँ इन दोनों चीज़ों का ही प्राइवेटीकरण हो रहा है, प्राइवेटीकरण के नाम पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये धीरे धीरे हमारी सरकार इसको ठीक करने की तरफ जा रही है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आने वाले 5 साल में स्वास्थ्य भी और शिक्षा भी निश्चित रूप से अच्छी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा नजदीक शुरू हो चुके हैं, कार्यालय खुलना भी चालू हो चुके हैं। इंदिरा परम पर बीजेपी ने कितनी बढ़त बनाई है, हिंदी के सर्वे में भी आ चुका है। आप इसको क्या देखेंगे? इंदिरापुरम भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से बहुत मजबूत गढ़ है और जो पिछले चुनाव हुए उनके अनुसार और इस बार जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, परिश्रम किया है, अगर उसके दृष्टिकोण से हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी में इस बार जो भी हमारे यहाँ से कैंडिडेट होगा वो यहाँ से इंदिरापुरम की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 50,000 की बढ़त लेके जाए। ये स्थिति हम लोगों ने यहाँ पे बना ली। अभी पार्टी ने कैंडिडेट तय नहीं किया है, पर आपके चेहरे पे स्माइल अलग बता रही कैंडिडेट कौन है? नहीं, हमारा कैंडिडेट तो कमल का फूल है। हमारे लिए ये इमैटेरियल है कि पार्टी किसको अपना यहाँ पे कैंडिडेट बनाती है। हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं और व्यक्तिगत संबंधों से अतिरिक्त वही हमारी जिम्मेदारी है कि जिसको भी यहाँ पे कैंडिडेट के रूप में उतारा जाएगा, हम अपने 100% परिश्रम से उसको सफल बनाएंगे और योगी जी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होते देखेंगे। योगी जी ने जिस मंडल में जो मंडल अध्यक्ष जी हैं, मान लीजिए आप इंदिरापुरम में मंडल के अध्यक्ष के दायित्व निभा रहे हैं और चुनावी भी माहौल है, जिस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष पूरी टीम के साथ जाते हैं तो एक अलग माहौल होता है। आज आप यहाँ आए हैं, एक अलग माहौल है और भी कार्यक्रम से क्या देखेंगे? देखिए, अजय शर्मा जी हैं, वो हमारे बहुत ही सम्माननीय
हमारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे महानगर अध्यक्ष भी रहे हैं पिछले कार्यकाल में, और उनके व्यक्तिगत संबंध सब लोगों से बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने यदि किसी को निमंत्रित किया है किसी कार्यक्रम में, तो हम सब लोगों के पहुंचने का कोई अलग से अर्थ नहीं है। उसका ये अर्थ नहीं है कि हम किसी और वजह से, तो उनके जो व्यक्तिगत संबंध हैं, संगठन की जो जिम्मेदारी है, उन सब की वजह से वो जहाँ पे निमंत्रित करेंगे वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। विधानसभा चुनाव नज़दीकी भी है, आप एक कार्यालय का उद्घाटन था, आप वहाँ आए, क्या लगा आपको कमल से चुनाव? ये कमल का फूल एक हमारे इंदिरापुर वासियों का और हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं उनका एकजुट होने का ये लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश में किस हद तक एकजुट है, इसका आपको अनुमान लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी छोटे से लेके ऊपर तक के कार्यकर्ता हैं सारे एकजुट हैं, चाहे मंडल से लेके चाहे विधानसभा, सारे एकजुट में ही काम करें और एक छत्र के नीचे ही काम करेंगे। कोई इसमें भेदभाव की संभावना कहीं से नहीं है। विपक्ष का आरोप रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, अपनी बार योगी सरकार को खाल फेंक देंगे, आप केंद्रीय नेतृत्व रखते हैं, क्या लगता है इस बार 2022 में फिर कमल चलेगा? ये तो आपकी जनता पता से आप हर एक क्षेत्र में जाके देखिए जनता क्या कहती है योगी जी के बारे में, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। आप एक जनता से आप वाकिफ है, आप जाके देखिए उनके सभी क्या रोल है हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हर एक जनता के एक एक घंटा एक एक दिन उनके साथ रहते, एक एक घंटे के हमारे कार्यकर्ता उनके साथ रहते। इससे आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए विपक्ष को भी और लोगों को, हम लोग एक साथ हैं और हमेशा ही साथ रहेंगे, चाहे जनता के लिए हो चाहे देश के लिए। 2022 में एक बार कमल? जी हाँ, 2022 में कमल का फूल दिल के खुलेगा, 2024 में भी खुलेगा। ये आप और हम दिल से आवाज़ दें तो जरूर एक बार भारतीय जनता पार्टी। लगभग कितनी सीटें? अब सीटें का अनुमान, जनता का रुझान आपके सामने है। अभी मेरा बोलना बहुत जल्दीबाजी होगा, आप इस जल्दीबाजी पे ना आए, आप जनता का रुझान देखिए, हमारा एकजुटता देखिए क्या है, हमारे पब्लिक का व्यू देखिए, हमारी जनता का व्यू दे समझिए कि हमें किस पर्पज़ से वो हमें आगे ले जाने के लिए अग्रेसिव चीज़ भी से डर लग रहा है? हमें किसी से डर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता न कभी डरे न आगे डरेंगे। जो जनता का निर्णय होगा वो दिल से तहे दिल से स्वागत है। गाजियाबाद से हिंदी न्यूज़ 1 के लिए कपिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।